हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यहाँ अपन 12th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जो आरबीएससी, सीबीएसई और एनसीईआरटी, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको सब कुछ कवर करता है। अपना इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर चल रहा है, जिसमें पिछले कुछ क्लासेज में 3-4 क्लासेज में हमने उनके बेसिक्स फॉर्मूलाज और जो प्रिंसिपल वैल्यू है या जो अपने पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। अब इससे आगे हमें बढ़ना है। बैच की टाइमिंग आप सबको पता है 5 o'clock से है, 5 बजे आपकी क्लासेज आपको मिल जाती हैं रेगुलर, और ये क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर अवेलेबल होती है। क्लास कंप्लीट होने के बाद भी यदि कोई सेम टाइम पे क्लास ना ले पाए तो उसके बाद भी वो कभी भी क्लासेज ले सकता है और प्रॉपर अपने जैसे आप नोट्स बनाते थे उस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस कोरोना महामारी के दौरान या फिर जो कोविड-19 इतना बड़ा फैला हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसकी वजह से आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हुई है। मतलब सब बच्चे एक रेगुलर जो रूटीन था पढ़ाई का, ऑफलाइन जो क्लासेज चलती थी, वो सारा का सारा पूरा सिस्टम डगमगा चुका है। कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है उसमें, और अभी तक कोई कंफर्म गवर्नमेंट ने किया नहीं है कि स्कूल कब खोले जाएंगे। अपन मान के चलते हैं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या जब भी टाइम होगा स्कूल्स खुलेंगे, लेकिन बेटा रिस्क तो फिर भी रहेगी। भाई सबसे बड़ी चीज़ तो वही है कि रिस्क तो फिर भी रहेगी कि आप सेफली एक मतलब जो फ्री माइंड से आप पहले पढ़ पाते थे, हो सकता है कि उस फ्री माइंड से अब आप ऑफलाइन के लिए कुछ टाइम तक ना पढ़ पाए। तो इस सब का जो सब्स्टिट्यूट है या इन सब का जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो बढ़ता है अपने पास ऑनलाइन ऑप्शन। और वैसे देखा भी जाए ना तो ऑनलाइन ऑप्शन में आपको बहुत सारे फायदे हैं। मैं हर बार आपको बताते चला आ रहा हूँ कि ऑफलाइन की 1 आवर की क्लास और अपनी 40 to 45 मिनट या 30 मिनट क्लास बराबर है। बहुत सारा टाइम बचता है। और एक जो मैं इनपुट आउटपुट की हमेशा बात करता हूँ, वहाँ आपको टीचर 1 घंटे पढ़ाता था तो उसमें से 45 मिनट का आउटपुट निकल के आता था। और ये गलत बात नहीं है, होता ही है एक्चुअल। मैं खुद भी जब पढ़ाता था तो निश्चित मुझे पता था कि मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे 40 से 45 मिनट का आउटपुट निकलता था। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में यदि आपकी 40 मिनट की क्लास है या 45 मिनट की क्लास है तो आपको प्रॉपर 45 मिनट्स का ही आउटपुट मिलता है, उतना ही आपको मटेरियल मिलता है। और मैं तो आप सबसे ये कह रखा है और हमेशा से कहता आया हूँ कि जब भी आप क्लास लेने बैठें तो प्रॉपर तरीके से, जैसा कि आप ऑफलाइन कैसे जाते थे, बिल्कुल तैयार होके, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, नहा धो के, बिल्कुल सज धज के जब जाते थे आप पढ़ने, तो वैसे ही डिट्टो कॉपी आप अपने घर पर ही अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, अपना माइंड सेटअप करें पढ़ने के लिए। एक पर्सनल रूम में, ये पर्सनल रूम नहीं अवेलेबल है तो कहीं एक पर्सनल कोने में बैठकर आप अपनी टेबल चेयर लें, नहीं तो जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं, और एक बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंसियर होके और बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से डिटरमाइंड होके पढ़ें आप। यदि इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे ना तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस महसूस नहीं होगा, और मैं आपसे यही कह रहा हूँ फिर से कि आप उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे इस ऑनलाइन मेथड से। बस कंडीशन इसमें यह है कि वहाँ आपके ऊपर ओवर पावर टीचर का रहता था कि टीचर आपको हर तरह से मेंटेन करता था, मैनेज करता था, चाहे डंडे मार के हो, तो कुछ भी जो चलते हैं प्रोसीजर उनके थ्रू। लेकिन यहाँ आपके मालिक आप खुद हो। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, जिम्मेदार आप हो। आपकी पढ़ाई खराब होगी, जिम्मेदार आप हो। आप क्लास लेते हो, आप जिम्मेदार हो। आप क्लास नहीं लेते हो, जिम्मेदार आप। क्योंकि यहाँ सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आप पर डिपेंड करता है। फ्यूचर बनेगा आपका बनेगा, रिजल्ट आएगा आपका आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके आएंगे, बुरे आएंगे आपके आएंगे। हम केवल आपको घर बैठे पढ़ा सकते हैं, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी, कोई बंदा घर बैठ के पढ़ रहा हो। आज जब अपन देखें जिस 12th का बीएससी का अपने कोर्सेज चल रहे हैं, 12th क्लास, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 क्लास अपनी मैथमेटिक्स से भी चल रही है रेगुलर। यदि कोई बच्चा की सिटी में जाकर रहता भी है, रूम लेता है, अच्छी कोचिंग ज्वाइन करता है, तो बहुत बड़ा मोटा खर्चा हो जाता है। लेकिन उस सब चीज़ों को साइड में करते हुए आपको घर बैठे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो मैं तो आप सबसे ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें और बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन करें। एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, मतलब एक एक विविध का क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पे कराया जाएगा। आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। बस आपसे यही कहूँगा कि आप साथ साथ पढ़ते रहें, मैनेज करते हैं चीज़ों को, और जितना ज़्यादा हो सके क्लासेस को देखें, शेयर करें अपने सारे बच्चों के साथ। ये नहीं कि आप भी देख के रह गए और रख ली बस, नहीं। जितना आपके साथ वाले हैं जहाँ से भी है उन सबको इस क्लासेस को आप क्या करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहें, ताकि सारे बच्चों को इन चीज़ों का प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन। रहा आपके एग्जाम्स का, देखो एग्जाम डेफिनेट होंगे,
क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी बना दी है कि अब चाहे कोर्सेज आपको कितना भी कम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन एग्जाम तो आपकी डेफिनेट होंगी। और एक चीज़ और, मन में ये मत लाना कि जिस दिन सिलेबस कम हो जाएगा, 40% रहेगा, 30% रहेगा, उस दिन हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ पढ़ने का। क्या पढ़ना है ये नहीं है अभी ये पढ़ना है। रीजन कि पिछले 5-6 महीने में इतना लंबा गैप लग चुका है और ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाई है बहुत सारे बच्चों के लिए, तो बहुत एक अच्छे प्रॉपर वे में नहीं पढ़ पा रहे। हम आपके लिए एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं, यूट्यूब चैनल पे भी आप हम पढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइब आप सबने कर ही रखा है, आपको डेली की डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा अपनी क्लासेस का। तो बस इतना सा ही आपसे कहना है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपना फ्यूचर बनाएं, क्योंकि ये तो देखो अनस्टेबल चीज़ें हैं, ये साल, 1.5 साल, 6 महीने में ये खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर जो है ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जो लाइफ का टाइम है ना, प्रीशियस टाइम है, ये निकल जाएगा, ये वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। देखिए आगे लास्ट क्लासेस में अपन ने पढ़ा था कि अपन ने तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली थी और प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में अपन डिस्कस कर लिया था, 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूला प्रूव किए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। और फॉर्मूला आज की जिस दिन पूरे हो जाएंगे, कुछ और रह रहे हैं अभी, जब जिस दिन फॉर्मूला पूरे हो जाएंगे अभी लेके 2 दिन में, तो उनकी PDF आपको असाइनमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन में मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, अपने पास सेफ रख लेंगे और एक बड़े पन्ने पे लिख के आप जहाँ पढ़ते हैं ना वहाँ चिपका देंगे। ठीक है, अब आज अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अपन जो अपन टेबल बनाई थी ना अपन ने, उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेबल में था क्या अपने पास? कि सर टेबल में ये था कि जो साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स एक्स, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर मुख्य मान क्या था? -π/2 से +π/2। क्यों था, कैसे था, इन सब चीज के बारे में डिस्कस अपन पिछले कुछ लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो मुझे उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और -1 से 1 होता ही था उधर। सेकंड आपके पास कॉस इनवर्स के लिए क्या लिया था अपन ने? 0 से π लिया था। 0 से π ही क्यों लिया था? रीजन बता चुका हूं आपको मैं। उसके बाद tan इनवर्स का क्या था? -π/2 से +π/2, छोटा ब्रैकेट था, ओपन ब्रैकेट, जिसमें -π/2 से +π/2 शामिल नहीं था, है ना, -π/2 +π/2। tan इनवर्स के बाद नंबर किसका आया था? cot इनवर्स का। उसकी क्या थी प्रिंसिपल ब्रांच? उसके प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी? 0 से π तक थी। नेक्स्ट आपके पास क्या था? sec इनवर्स x। उसका क्या था? 0 से π, लेकिन उसमें अपन ने π/2 को इंक्लूड नहीं किया था, π/2 को शामिल नहीं किया था। आपने यदि कॉपी में लिख रखा है तो उस कॉपी में आप चेक कर लेना, ये सारी चीजें जो बोल रहा हूँ वही की वही डिट्टो कॉपी लिखी हुई। उसके बाद नंबर किसका था? cosec इनवर्स का। उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? कि सर -π/2 से +π/2 तक उसकी वैल्यू थी और वहां आपने 0 को इंक्लूड नहीं किया था। sec इनवर्स में आपने π/2 इंक्लूड नहीं किया, क्यों? कि sec π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, नॉट डिफाइन होता है। सेम डिट्टो कॉपी cosec इनवर्स में आपने 0 को इंक्लूड नहीं किया, क्यों? कि cosec 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है। चलिए अब अपन अपने बुक्स के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए, समझते जाइए और प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करते जाइए अपनी कॉपी में। कॉपी बना लीजिए। शुरुआत की जो क्लासेज हैं या 5, 7, 10 दिन की जो भी हैं वो आपको हो सकता है 30 to 40 मिनट के रेंज में मिलेंगी, लेकिन उसके बाद की जितनी भी आने वाली क्लासेज हैं सारी की सारी आपको प्रॉपर 1 आवर की मिलेगी। और मेरी 1 आवर की ऑनलाइन क्लास आपकी ऑफलाइन के 1.5 या पौने 2 घंटे की, मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स की क्लास के अप्रोक्स बराबर पड़ेगी, मतलब आउटपुट उतना ही निकल के आएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है और हाई क्वालिटी वीडियोज के साथ पढ़ाया जा रहा है और हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहे हैं अपन और एक एक करके आप देखते जाइए ध्यान से एक एक चीज को और बहुत अच्छे समझते जाइए। ठीक है, वैसे तो इनमें से कुछ मैं आपको करा चुका हूँ और आप यदि देखेंगे तो आपको फटाक से हो जाएंगे क्वेश्चन सारे, पहले कर चुके हैं अपन क्वेश्चंस को, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन को अपन देखते जा रहे हैं। सुनिए, ए ऑफ ले रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, या फिर जो ऊपर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बुक में देखना, आप सबके पास बुक है और मैं शेयर भी कर दूंगा उसमें PDF बुक की। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एप्लीकेशन के जब भी आप जाएंगे 12th सेक्शन में तो वहाँ वीडियोस के साथ साथ असाइनमेंट सेक्शन आता है। उस असाइनमेंट सेक्शन में आपको 12th क्लास की पूरी बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को दोनों मिल जाएंगे, आप देख लेना वो। ठीक है, चलते जाओ, डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास सेव भी रह जाएगी।
कि साइन इनवर्स -1/2 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझिएगा। आपको याद हो तो जो साइन इनवर्स होता है कि साइन इनवर्स एक्स जो था उसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में थी। मतलब पहले समझा देता हूँ, है ना। देखो दो तरीके समझाऊंगा, एक तो उनका शॉर्ट तरीका सीखेंगे अपन और एक पूरा का पूरा प्रॉपर मेथड देख लेते हैं। तो एक तो मैं पूरा प्रॉपर से करा देता हूँ, बाकी को फिर अपन शॉर्ट से छोटा छोटा करते जाएंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप? वी नो दैट कि सर आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है, साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, वो क्या होती है? ये होती है भैया -π/2 से +π/2। अब इसको लिखने का मतलब क्या होता है कि -π/2 से +π/2, मतलब जो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो -π/2 से शुरू होगी और +π/2 तक होगी, और ये दोनों के दोनों इसमें शामिल हैं। -π/2 और +π/2 दोनों इसमें शामिल हैं। ये कैसे? इसका मतलब ये है कि इधर तो -π/2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू +π/2। जो ये ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट जो है, इसको अपन समवर्त अंतराल बोलते हैं, जिसमें कोने के अवयव शामिल होते हैं। इसका मतलब ही यही है कि -π/2 से +π/2 के बीच में किसकी वैल्यू है? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, और इसमें -π/2 और +π/2 शामिल है। यदि स्मॉल ब्रैकेट होता ओपन इंटरवल, यदि स्मॉल होता ना ओपन इंटरवल होता विवृत अंतराल, तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आता, क्योंकि फिर कोने वाले अवयव शामिल नहीं होते। मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको -π/2 से +π/2 के बीच में मिलने वाली है। अच्छा, एक चीज फोकस करो, वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। तो डेफिनेटली वैल्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव में गई होगी कि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू डेफिनेटली कहाँ गई होगी? नेगेटिव सेक्शन में, क्योंकि -π/2 से +π/2 मतलब -90 से +90 का मतलब ऐसा है, ये आपकी संख्या रेखा है, बीच में है 0, यहाँ है +90 और यहाँ है -90, मतलब ये तो -π/2 और ये आपका +π/2। इसके बीच में कहीं वैल्यू है साइन इनवर्स -1/2 की या फिर साइन इनवर्स एक्स की। अब नेगेटिव वैल्यू है तो ऑब्वियस सी बात है इस नेगेटिव सेक्शन में होगी, मतलब यहां से यहां तक आपकी वैल्यू ये वाली होगी। कि मतलब आप लिख सकते हो सिंस, चूंकि जो साइन इनवर्स -1/2 होगा वो निश्चित रूप से -π/2 से और 0 के बीच ही होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, इस वजह से। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब सर इसको सॉल्व कैसे करना है कि अपन वैल्यू कैसे फाइंड करें? दो तरीके मैंने आपको सिखाए, पहला वाला पहले कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे वाले का नंबर लेंगे। कैसे? कि आप लेट करेंगे, मानेंगे यहाँ पर कि सर क्या माने कि आप लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू कितना? थीटा। देखो फिर से वही बात कहूंगा, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और ढंग से समझ लेना, फिर आगे आपको बिल्कुल डाउट नहीं होने वाला है, सारे सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में से उड़ा दोगे। ठीक है, चलते जाओ। क्या लिया आपने? सबसे पहले क्या माना कि साइन इनवर्स -1/2 को आपने क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया। ठीक। अच्छा सुनो, इसको -1/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन थीटा। एक्चुअल में होता है कि हम बोल देते हैं कि साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। ये सब एक्चुअल में होता क्या है? होता ये है कि दोनों तरफ साइन ऑपरेट करते हैं, मतलब इधर भी साइन ऑपरेट किया और इधर भी साइन ऑपरेट किया, और साइन और साइन इनवर्स -1/2 रह जाता है -1/2 और उधर रह जाता है साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मतलब अपने पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से है कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब आपको याद हो तो मैंने वो 10th क्लास वाली टेबल भी आपको बनवा दी, 0, 30, 45, 60, 90, 0, π/6, π/4, π/3 और π/2 वाली टेबल। उसमें देख के बताओ कि 1/2 वैल्यू किसकी थी? साइन में 1/2 मान किसका था? साइन में 1/2 मान या 1/2 वैल्यू किसकी थी? 30 डिग्री की या फिर 30 डिग्री की। मतलब आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सर हम तो ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, माइनस साइन को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिख दिया मैंने, ये लीजिए माइनस लिख दिया, और इसको लिख दिया साइन π/6 या फिर साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को ही π/6 बोलते हैं। 180 रख के देख लो, 180/6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर कौन सा फॉर्मूला? ये पढ़ा होगा कि साइन में जो माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। याद है क्या? वो जो मैंने समझाया भी था कि साइन माइनस थीटा कैसे माइनस साइन थीटा होता है, पिछली क्लास में होगा, पिछले से पिछली क्लास में होगा कि वहां बताया था कि एक चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा चतुर्थांश, इसमें 0 - थीटा लिखते हैं, और चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इस वजह से नेगेटिव आता है।
और या फिर अपन शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं जल्दबाजी में बच्चे की तरह कि सर माइनस यदि आ जाए तो बाहर आ जाता है, साइन के अंदर यदि माइनस आ जाए तो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो साइन के अंदर जो बाहर जो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, अंदर। मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना, माइनस का π/6। ठीक है, अब साइन थीटा पर ऑपरेट है, साइन माइनस π/6 पर ऑपरेट है, तो आंसर क्या आने वाले हैं, इंप्लाइज करके कि सर थीटा इक्वल टू माइनस का π/6। मतलब ये किसकी वैल्यू है कि सर ये -30 डिग्री। क्या माइनस का 30 डिग्री इस -90 से +90 के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा सर। कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा भाई। और जब इसके बीच में है तो मतलब ये मुख्य मान हो सकता है। देखो प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान वही होता है जो उसकी जो शाखा है ना, प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से +π/2 साइन के लिए, उसके बीच में आनी चाहिए, वो उससे बाहर कहीं नहीं होनी चाहिए, तब तो उसे क्या बोलते हैं आप, प्रिंसिपल ब्रांच या फिर मुख्य शाखा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आंसर आ गया। थीटा क्या था, थीटा आपने माना था साइन इनवर्स -1/2, तो रख दीजिए, तो आपके पास आने वाला है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू माइनस का π/6, जो कि आपका फाइनल आंसर। ठीक है, लिख दिया मैंने, दिया है, याद करना, सॉल्व करना, सॉल्व हो गया। ये तो हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। अगर इसको और छोटा करना हो, डायरेक्टली करना हो, तो उसके लिए क्या करना है, देखो सेकंड मेथड देखो इसका है ना, टाइप सेकंड। क्वेश्चन क्या है अपना कि सर हमें चाहिए साइन इनवर्स -1/2। आप एक लाइन लिखेंगे, जो फॉर्मूला अपन पहले प्रूव कर चुके हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो कि जो साइन इनवर्स -x होता है वो होता है सर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। याद कीजिए 3-3 की वो जोड़े बनाए थे। अब जोड़ा तो फिर 2 का होता है, 3 का तोड़ा बोल दो चाहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। अपन 3-3 की टेबल बनाई थी ना, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। यदि इनके अंदर माइनस आता है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक। क्यों होता है इसका रीजन अपन ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ। पूरा दिन ही मैंने इसी चीज पे दिया था, वो पूरी क्लास इस चीज पे दी थी। उसके बाद एक तरफ दूसरे कौन से थे, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। इनके साथ यदि माइनस आता है तो वो माइनस पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्यों होता है उसका रीजन भी प्रिंसिपल ब्रांच थी, और प्रिंसिपल ब्रांच के अकॉर्डिंग या प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन ने उनको बनाया था। कैसे बताया था, पिछली क्लासेस को आप देखते हो। आइए, मैं हमेशा से सारे बच्चों से यही कहता हूं कि जब भी आप क्लास लें तो पुरानी क्लासेस को देखते हुए आएँ, तब जाके आप इस लास्ट क्लास पे पहुंचे। क्योंकि यदि आप डायरेक्टली क्लास देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत कुछ आपने मिस कर दिया, क्योंकि पिछली 4-5 क्लासेस में जो मटेरियल हो चुका है, जो मैटर हो चुका है, उसको एक साथ तो अब यहाँ ला नहीं सकता मैं, इसलिए तो टुकड़ों में पढ़ा रहे हैं अपन। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो एक ही महीने भर की क्लास बना देते अपन, 25-30 घंटे की, हो गया लोग पूरा महीने भर का खेल। नहीं, रेगुलर क्लास होने का मतलब यही है कि टुकड़ों में पढ़ाया जाता है किसी बच्चे को। यदि एक साथ बर्डन डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। थोड़ा थोड़ा बच्चे को सिखाया जाता है, जैसे गोली होती है, डॉक्टर चाहे तो एक साथ ही देते 10 दिन की, कि भाई 10 दिन की ये गोली है, इनको एक दिन में खा जाओ पूरे को। वो 10 दिन क्यों खिलाता है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि थोड़ा असर करते हुए बीमारी को खत्म करें। वही चीज़ है, थोड़ा सीखते हुए हम बहुत अच्छे लेवल पे सीख जाएं। एक दिन ऐसा भी आएगा, मतलब एक दिन अब ऐसा भी चल रहा है जहाँ पे हो सकता है एक दिन में 1 या 2 क्वेश्चन हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक दिन में 10 क्वेश्चन होंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक दिन में आपकी पूरी बुक हो जाएगी। तो बस यही फर्क है, शुरुआत धीरे धीरे चलते जाइए। अच्छा, फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स -x इक्वल टू कितना है, माइनस साइन इनवर्स है। ठीक है, चलो, तो साइन इनवर्स माइनस x, तो इधर क्या बनेगा बताना कि सर साइन इनवर्स -1/2 बनने वाला है माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर, ठीक है। अच्छा सुनो, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कि साइन में 1/2 वैल्यू होती है π/6 की। मतलब साइन इनवर्स साइन π/6 या फिर 30 डिग्री। साइन इनवर्स साइन आपको पता ही है, ये भी प्रूफ करवाया हुआ पहले। तो आप क्या लिख देंगे, हट जाएगा, ओनली बचेगा माइनस का π/6। ये भी आपका आंसर आ जाता है। तो ये तो हो गया इसका प्रॉपर मेथड, जैसे आप जो एग्जाम में करके आएंगे, जिस तरह के आप समझेंगे खुद, मतलब डीपली जो समझे ना कंसेप्ट वाइज। और ये इसकी हो गई आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डायरेक्ट। अब आने वाले क्वेश्चंस को अपन को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है, और आपका मन करे तो आप चाहें तो ऐसे भी पूरा का पूरा कर सकते।
ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर और मार्किंग ऑफ क्वेश्चन के ऊपर कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने दिया जाता है। यदि 1 नंबर में आता है तो डायरेक्ट कीजिए, 1 नंबर से ऊपर बढ़ता है, वह बढ़ेगा नहीं इस क्वेश्चन पे 1 नंबर से ऊपर, यदि बढ़ता है 2 पे भी बढ़ जाता है तो आपको पूरा आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा रोल जिसका है वो है उस प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू की टेबल का। यदि वो आपको अच्छे से पता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, देखो सुनो। यदि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, यदि ये 3 चीजें आती है, पहली बात तो यदि नेगेटिव साइन नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। यदि नेगेटिव वाली साइन आता है तो आपको थोड़ा सा सोचना है और क्या करना है। यदि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स यदि आपके पास आता है और उसके साथ नेगेटिव साइन आता है तो डायरेक्टली आपको नेगेटिव साइन लगा देना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और यदि आपके पास कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स आता है तो आपको नेगेटिव साइन तो लगाना है, लेकिन किस में से माइनस करते हुए, पाई में से माइनस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना टेन इनवर्स माइनस रूट 3 और एक है आपका सेक इनवर्स रूट 2। ठीक है, पहले माइनस वाले को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका कि बराबर में क्या मान लो, थीटा माना। ठीक है, टेन को अपन लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस रूट 3 इक्वल टू कितना, टेन थीटा। ठीक है, आता है। अब टेबल आपने पढ़ रखी है सबने, सारणी आपने पढ़ी रखी है, वो त्रिकोणमिति वाली 0, 30, 45, 60, 90 वाली। उस टेबल को यदि मैं ध्यान से देखूं तो आप देखिएगा कि टेन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, आपको साइड में दिखेगी टेबल, हो आपको साइड में टेबल दिख रही होगी कि टेन में रूट 3 वैल्यू किसकी होती है। टेन में रूट 3 वैल्यू किसकी होती है कि सर टेन में रूट 3 वैल्यू 60 डिग्री की होती है, 60 डिग्री की। ठीक है, तो ये क्या बनने वाली है, इसको लिख लेना टेन थीटा इज इक्वल, और आप एक चीज और लिख देना साइड में लिखना चाहो तो, कि जो टेन थीटा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में वैल्यू होती है। और नेगेटिव साइन है तो आंसर डेफिनेटली 0 से -π/2 के बीच में आएगा। यहाँ इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको याद हो तो टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच थी या प्रिंसिपल वैल्यू थी उसमें ओपन इंटरवल था, छोटा कोष्टक, और ओपन इंटरवल में क्या होता है कि कोने की वैल्यू शामिल नहीं होती है, नहीं होती है तो नॉट। क्यों नहीं होती है, क्योंकि टेन π/2 और टेन -π/2 की वैल्यू +∞ और -∞ है, जिसको सॉल्व अपन नहीं कर सकते। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू लिख दिया माइनस रूट 3, ये हो गया टेन थीटा इक्वल माइनस का साइन रूट 3। टेन में रूट 3 वैल्यू किसकी है, आप देख लो बोले टेबल में कितनी आ रही है, 60 डिग्री की। 60 मतलब कितना होता है, π/6, 60 डिग्री मतलब π/3, तो आप लिखेंगे टेन π/3। अच्छा, इसको आप लिखने वाले हैं टेन थीटा इक्वल माइनस को तो साइन। अब एक चीज और, इसको लिख सकते हैं क्या टेन माइनस π/3, कि सर कैसे, फॉर्मूला फिर से वही कि टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। होता ही नहीं होता है, अरे टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता ही नहीं होता है, होता है ना। कॉस को और सेक को छोड़ दो बस, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, वो दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, और बाकी जो साइन, टेन, कॉसेक और कॉट, वो चारों के चारों नेगेटिव रहते हैं। तो माइनस अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, एक ही बात है। टेन को टेन ऑपरेट है तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, सर थीटा इक्वल टू आ गया माइनस का π/3, और थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स, ये थी ना थीटा की वैल्यू, टेन इनवर्स माइनस रूट 3, कि टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल टू कितना, माइनस का π/3। ये आपके पास आंसर आ चुका है। 4 और लिख देना कि, या फिर ये लिख देना कि बिलोंग कर रहा है किसमें, ये पूरी की पूरी वैल्यू, कि सर ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच। कैसे पता लगा, ये कितना होता है, माइनस का 60 डिग्री, और माइनस का 60 डिग्री -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में तो आता है। माइनस का 60 डिग्री -90 और +90 के बीच में आता है, मतलब ये वैल्यू डिफाइंड है और इसमें प्रिंसिपल ब्रांच इंक्लूड है, उसको शामिल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सही है अपना। यदि कोई वैल्यू ऐसी आ जाए यहाँ पर जिसकी प्रिंसिपल ब्रांच में शामिल नहीं हो, मतलब -90 से इधर क्या आ जाती, भले माइनस के 91 आ जाती, माइनस के 91 आ जाती, ये उधर आ जाती 91 डिग्री, तो फिर वो गलत माना जाता क्वेश्चन को। क्यों, फिर वो घोड़ा बाहर निकल जाता उससे, राउंड से, वो जो घेरा बनाया था ना उससे बांध के एक उस खंबे से, लकड़ी से, उससे बाहर निकल जाता घोड़ा वो। तो ये क्या है, वो बाउंड्री है वो जिसमें घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, चलते रहे।
सी वाले को देखिए, सी वाले में तो नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो क्या करना है, सिंपल करना है, मान लेना है इक्वल क्या थीटा, माना या लेट। अच्छा √2 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, सेक थीटा लिखने वाले हो, मतलब आप लिखने वाले हो सेक थीटा इक्वल टू √, ठीक है। अब सेक में √2 वैल्यू किसकी होती है, आप सबको पता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो सेक 45 से सेक 45 की √2 उल्टा हो जाएगा सेक, तो क्या लिखोगे आप कि सेक थीटा इक्वल टू सेक 45 को क्या बोलते हैं, π/4। कोशिश ये करना कैलकुलेशन को आप रेडियन में ही करें, पाई में, डिग्री से थोड़ा सा बचना है यहाँ पर, ठीक है। अब वैसे गलत नहीं है, सही माना जाएगा, कोई गलती नहीं है, आप करके आते तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया कि सर π/4, क्योंकि सेक थीटा पर भी ऑपरेट है और सेक π/4 पर भी ऑपरेट हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। थीटा एक्चुअल में था कितना, सेक इनवर्स √2, ये कितना आ गया, π/4। अब सेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, सर 0 से पाई थी, और ये 0 से पाई के बीच ही तो है, और इसमें इंक्लूड क्या नहीं था, π/2 इंक्लूड नहीं था, है ना, तो इसी में तो आ रही है वैल्यू, मतलब ये बिलोंग का साइन है, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू, मतलब विद्यमान है, ये वैल्यू इसमें विद्यमान है। फिर कैसे, देखो ये कितना डिग्री है, π/4 45 डिग्री, और 45 क्या 0 से 180 के बीच में आता है, 45 0 से 180 के बीच में आता है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, अब जो क्वेश्चंस पढ़े अपन ने, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और हैं, ठीक है, देखते जाइए। कुछ 6-7 क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। ये फर्स्ट लिया साइन इनवर्स 1, सेकंड लिया कॉस इनवर्स -1/2, सेक इनवर्स -√2, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉसेक इनवर्स -1 और टेन इनवर्स 1/√3, ठीक है। एक बार मैं आपको इनके प्रॉपर मेथड से बताता हूँ सारे क्वेश्चंस को, फिर इनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे कि बिना पेन के इनको कैसे सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। चलते जाओ। अच्छा सुनो, सबसे पहले क्या करोगे, थीटा मानोगे, ठीक है। उसके बाद 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 लिखोगे, कोई दिक्कत। साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है कि सर साइन 90 की होती है, साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1। साइन थीटा पर भी ऑपरेट है, साइन π/2 पर भी ऑपरेट है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, जो था क्या, इस साइन इनवर्स -1 + 1 इक्वल टू कितना, π/2, जो बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से +π/2 के बीच में, जो कि साइन इनवर्स वाले की क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। चल π/2 है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉस इनवर्स -1/2। अब देखो कॉस है और नेगेटिव है, आपको याद हो तो फॉर्मूला की मैंने कैटेगरी बनवाई थी 3 की, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव आए, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में नेगेटिव आए। यदि साइन, टेन, कॉसेक में नेगेटिव आता है तो डायरेक्ट नेगेटिव साइन लिख देते हैं, और कॉस, कॉट और सेक में नेगेटिव आता है तो पाई के साथ माइनस होता है। क्यों होता है, रीजन बताया था कि प्रिंसिपल ब्रांच में या प्रिंसिपल वैल्यू में उस मान को लाने के लिए पाई में से माइनस किया जाता है, मतलब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, ठीक है। चलते हैं टेबल। पहली बात तो कॉस इनवर्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसका जो कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसको एक काम करता हूँ ऊपर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन जो है अपना कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्वेश्चन, या थीटा मान लेता है ना, कोई दिक्कत माना। अच्छा इसे देखो ध्यान से, यहाँ लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, जो कॉस इनवर्स होता है वो 0 <= कॉस इनवर्स x <= पाई होता है, आपको याद हो तो बताया था कि कॉस इनवर्स x होता है वो 0 से पाई में डिपेंड करता है, 0 से पाई में बिलोंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि 0 से π/2 जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट उसमें पॉजिटिव, और π/2 से पाई में सारे कैसे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यू मिल जाती है, तब जाके आपको क्या मिलता है, कॉस इनवर्स पूरा मिल जाता है। लेकिन अब बात आती है किसकी, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2,
किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन, 1/2 वैल्यू कॉस में किसकी होती है? कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है कि सर कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? जो साइन में 30 है वो कॉस में कितना है? 60, मतलब कॉस π/3। तो आप लिखने वाले हो कॉस π/3, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या कि कॉस में नेगेटिव साइन अंदर नहीं जाता, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि सर कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है। तो आप ऐसे भी इसको नहीं कर सकते कि सर करें क्या, करें ये कि नेगेटिव आ रहा है ना कॉस, माइनस का आ रहा है ना, माइनस का कॉस कौन कौन से चतुर्थांश में होता है? एक तो इसमें और एक इसमें, मतलब 0, π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ पे कितना 2π। तो जो कॉस नेगेटिव है एक तो इसमें है, एक इसमें है। इसमें जाने का तरीका पाई माइनस, इसमें जाने का तरीका पाई प्लस। तो यदि इसको पाई माइनस करके लिखा जाए, मतलब आप ऐसे लिखते हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3, मतलब पाई ये रहा, माइनस कर रहे हो मतलब ऊपर जा रहे हो, π/3 कर रहे हो, यहां पहुंचोगे आप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, वो नेगेटिव है लिख रहा है, ठीक है। चलते जाइए। और तो cos थीटा इक्वल टू कितना? cos पाई माइनस π/3, 3 एकम 3 में से 2 गए तो cos 2π/3, और cos थीटा और cos 2π/3, और थीटा इक्वल टू कितना? 2π/3। अच्छा एक चीज और, थीटा की वैल्यू कितनी है कि सर cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 2π/3। क्लियर? अब 2π/3 होता कितना है? पाई की जगह 180 रख के देख लो, तो 180/3 60, 60 इंटू 2 120, तो कितना आ गया? 120 डिग्री ये वैल्यू आ जाती है, जो कि 0 से पाई या 0 से 180 के बीच में है, 0 से पाई या 0 से 180 के बीच में। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई, ठीक है। चीज सुनो कि सर इसको यदि माइनस π/3 लिख लिया जाता तो पहली बात तो गलत होता, क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बीच में कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो माइनस π/3 आप नहीं लिख सकते। एक बात ये क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज और सुनो ध्यान से कि सर शॉर्ट में करें तो शॉर्ट में कर लो भैया, मना किसने किया है? कैसे करें सर? देखो यही कर रहा हूं ना शॉर्ट में, देखिएगा ध्यान से कि सर शॉर्ट में ऐसे करेंगे कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और ये फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूं, शॉर्ट करवा चुका हूं ना। अच्छा x की जगह कितना रखना है? बस 1/2, या माइनस x की जगह माइनस 1/2, या x की जगह 1/2। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री की, मतलब π/3 की, तो आप लिखेंगे π/3, और पाई में से पाई गया तो 2π/3। वही आंसर यहाँ 3 स्टेप में आएगा, वही आंसर है इतना बड़ी स्टेप में, ठीक है। चलिए अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। आज आप ट्राई करेंगे, आपसे नहीं होगा तो कल इनको फिर मैं करवाऊंगा वापस, ठीक है। हिंट दे देता हूं, ये सेक में माइनस है, तो सेक में माइनस क्या होता है? पाई के साथ बाहर आता है, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, पूरे प्रॉपर मेथड से ऐसे थीटा मान के करना है। होमवर्क है आपका, ये होमवर्क लिख लेना, होमवर्क। हिंट के लिए आंसर बता देता हूं सारे, होमवर्क, और ये भी आपका होमवर्क। हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो कल मैं फिर से करा दूंगा इनको, और आप मुझसे कांटेक्ट करके, कॉल करके या व्हाट्सएप करके या एप्लीकेशन में चैट के ऑप्शन में जाके फोटो भेज के भी बता सकते हैं कि हाँ जी सर आपने कर लिए। और फिर से एक बात कहूँगा, बार बार कहता आया हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अच्छा, पाई माइनस सेक में 1√2 वैल्यू π/4 की होती है, तो ये कितना आने वाला है? 3π/4, 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3। कॉसेक इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, ये कॉसेक इनवर्स 1 हो गया। कॉसेक में 1 वैल्यू किसकी होती है? 90 की, तो आंसर आएगा -π/2। होमवर्क है आपको, प्रॉपर थीटा मान कैसे करना है, कंडीशन बता के। अच्छा कॉट में कि सर कॉट में पाई माइनस होता है, कॉट में क्या होता है? पाई माइनस। कॉट में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री, मतलब π/3 की, तो आंसर कितना आ गया? 2π/3, ठीक है। अच्छा ये वाला tan वाला 1/√3 का डायरेक्ट आंसर कितना? π/6, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू होती है। होमवर्क बता दिया, क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, सॉल्व आपको पूरे करने हैं। जैसे मैंने शुरू के 1 2 और 2-3 क्वेश्चन पहले कराए थे डिट्टो कॉपी, और किसी भी तरीके को इश्यू आता है, तो प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन कल।
टाइम पे आइए, रेगुलर क्लासेज लीजिए अपनी। फिक्स 5 o'clock का अपना टाइम है, 5 बजे का शाम को। यदि कोई 5 बजे नहीं ले पाता है तो टेंशन वाली बात नहीं है, वो बाद में क्लासेज ले ले अपनी। और सबसे बड़ी बात यही, बहुत डिसिप्लिन तरीके से और बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास लेते रहें। 12th का बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, चारों की चारों क्लासेज अपनी मैथमेटिक्स की एजुसाइंस ऐप पर और अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर पर रेगुलर रूप से चल रही है, जिसमें 12th का टाइमिंग 5 से 6 है और फर्स्ट ईयर का टाइमिंग 6 से 7 है शाम को ही। मॉर्निंग में 8 से 9 अपना सेकेंड ईयर का टाइम है और 11 से 12 आपका थर्ड ईयर का टाइम। तो बस पढ़ते रहिए, साथ साथ ज्वाइन होते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम मिल सकें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।